जोहार साथियों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम लिया जाने वाला है तो उसका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो एडमिट कार्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी के एडमिट कार्ड के परीक्षा क्रमांक में बदलाव से परीक्षार्थी परेशान हैं और ऐन वक्त पर यहाँ पर बदलाव कर दिए गए हैं जो क्रमांक हैं उन सभी को। तो इन सभी के रिगार्डिंग डिटेल न्यूज़ जानने वाले हैं और जानेंगे कि 10,000 पदों पर भर्तियाँ झारखंड में जल्द होगी और 10,000 पदों पर नियुक्ति परीक्षा होने वाली है और राज्य सरकार ने इसके लिए परीक्षा पैटर्न तय कर दिया है। और जेपीएससी के द्वारा 405 पदों पर नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इसे देखेंगे कि कैलेंडर में कौन कौन से एग्ज़ाम लेने का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और टीजीटी के रिगार्डिंग बात करें तो अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है 22 नवंबर से होने वाली है। इसके अलावा जेएसएससी का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है या फिर जेपीएससी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां होने वाली है झारखंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है झारखंड में और जल्द होगी 10,000 पदों पर नियुक्ति परीक्षा। और राज्य सरकार ने तय कर दिया है परीक्षा पैटर्न, जो कि 2 मिनट पहले ही यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो आइए इस न्यूज़ को पहले डिटेल से देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के कई पदों पर नियुक्ति का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है और इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय कर दिया गया है। और साथ ही जिन विषयों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह भी निर्धारित कर लिया गया है। तो कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है और इससे राज्य में लगभग 10,000 डिप्लोमा और तकनीकी योग्यता से संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। और भी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ली जाएगी अब परीक्षा। तो डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 1 पत्र की होगी और 3 घंटों की परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी। और इसमें संबंधित सेवा या फिर पद के लिए गठित नियमावली के तहत संबंधित विषय से 120 प्रश्न होंगे, जबकि सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसके तहत लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट तथा फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी विषय की परीक्षा होगी। और इसी तरह एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए एक्सरे प्रावैधिकी की तथा लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा होगी। तो तय पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और जिस सेवा या फिर पद के लिए गठित नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है तो उसमें उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी। और जिस सेवा या फिर संवर्ग या फिर पद के लिए गठित नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम तय नहीं है, उसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से तय किया जाएगा। और बता दें कि परीक्षा के पैटर्न को लेकर संशय होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है लंबे समय से लटकी हुई थी, लेकिन अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति शीघ्र हो सकेगी। जो भी कैंडिडेट डीएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं तो उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है कि सीटेट के लिए 31 से आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सीबीएसई ने, हालांकि झारखंड में जेटेट तो नहीं हो रहा है, कम से कम सीटेट दे लीजिए, कम से कम सेंट्रल वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे। और हालांकि यहाँ पर लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है कि सीटेट को जेटेट के समकक्ष किया जाए। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और परीक्षा सीबीटी मोड में, ध्यान दीजिएगा ये लेटेस्ट अपडेट है कि सीबीटी मोड में होने वाली है। पहले तो जब हम दिए थे तो उसमें तो पेन एंड पेपर मोड में हुआ था, लेकिन अब सीबीटी मोड में हो रहा है। तो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान होने वाली है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होगी। तो उम्मीदवार 24 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकेंगे और परीक्षा शुल्क एक पेपर के लिए 1000 और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए 1200 देना होगा। और वहीं एससी एंड एसटी और दिव्यांग के लिए एक पेपर का शुल्क 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपया निर्धारित है। जेपीएससी के साइट पर एक लेटेस्ट अपडेट आया है और तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 405 पदों पर नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है जेपीएससी की वेबसाइट पर। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने प्रोन्नति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज कर दी है और इसके लिए प्रथम चरण में आयोग ने 13 विभागों के कुल 405 पदों पर नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। और इंटरव्यू की संभावित तिथि 7 नवंबर 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। और आयोग विश्वविद्यालय में कई विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लेगा। और वहीं राज्य में मेडिकल अफसर और वेटनरी डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए भी इंटरव्यू की तिथि निर्धारित कर दी है। तो यहाँ पर अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी के
सॉरी जेएसएससी नहीं, जेपीएससी की वेबसाइट पर ये अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर के लिए जो है डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटी सर्विस, यहाँ पर सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, तो इसका प्रोबेबल जो इंटरव्यू डेट जो है 7 नवंबर 2022 रखा गया है। तो इसी तरह से सभी रखे गए हैं, देख सकते हैं टोटल 13 है। तो आप जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होंगे या फिर जिस पार्टिकुलर वैकेंसी के लिए होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर किस डेट को आपका इंटरव्यू होने वाले हैं। डिप्लोमा भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी के एडमिट कार्ड जो है, जेएसएससी के एडमिट कार्ड परीक्षा क्रमांक में बदलाव से परीक्षार्थी परेशान हो गए हैं और 23 अक्टूबर से परीक्षा के लिए 19 अक्टूबर की देर रात से अचानक बदलाव कर दिया गया है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी नियुक्ति विज्ञापन जो संख्या है 6/2001 एवं 2/2022 के आलोक में 23 अक्टूबर से फिर से परीक्षा ली जा रही है, जो कि रद्द कर दिया गया था पिछला बार। विभिन्न जो कारण आए थे, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, तो उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो फिर से इसे आयोजित किया जा रहा है। तो इस परीक्षा के लिए आयोग की ओर से 18 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी किया गया है और आयोग की ओर से कहा गया कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों का यहाँ पर आरोप है, ध्यान दीजिएगा, कि आयोग के द्वारा 23 से होने वाली परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है वह बगैर किसी पूर्व आधिकारिक सूचना के जारी किए गए हैं और इस कारण सैकड़ों परीक्षार्थियों को इसकी जानकारी भी नहीं है। तो अभ्यर्थियों ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी एडमिट कार्ड में 19 अक्टूबर को देर रात से अचानक परीक्षा क्रमांक में बदलाव देखी जा रही है, जिससे परीक्षार्थियों में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि अचानक परीक्षा क्रमांक में बदलाव से आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा जो भर्ती है उन सभी का जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्रमांक है, आपका जो रोल नंबर है चेंज कर दिया गया है, आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। पीजीटी के रिगार्डिंग अपडेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 22 नवंबर से होने वाली है। और आप सभी को बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं टीजीटी के, तो आपका जितना बस सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हालांकि जो इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, टीजीटी का कितना पर मतलब डीवी लिस्ट जारी किया गया है और डीवी का कट ऑफ कितना गया है या फिर मेरिट का कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके रिगार्डिंग वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि यह सभी आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न विषयों के राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। और इसके तहत जारी सूचना के मुताबिक जो है अर्थशास्त्र विषय के 136, शारीरिक शिक्षा के 210, मुंडारी के 2, नागपुरी के 3, कुड़माली के 1 और कुड़ुक विषय के 3 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 22 नवंबर से 2 पालियों में होगा और सत्यापन कार्य 24 नवंबर तक चलेगा और आयोग के नामकुम स्थित कार्यालय परिसर में सत्यापन किया जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अगर नहीं हो पाता है उस दिन, तो उनका जो कार्य है 28 नवंबर को दिन के 11 बजे से किया जाएगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षकों ने बिहार की तरह MACP मांगा है और नहीं मिलने पर 19 को CM आवास घेरेंगे। तो 19 नवंबर को CM आवास घेरने वाले हैं। तो अगर डिमांड पूरी नहीं हुई, अगर 19 नवंबर को डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के जो लंबित मांगों के निराकरण के लिए चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई गई है और पहले चरण में 4 और 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर शिक्षक ड्यूटी करेंगे। जिस तरह से बिहार में आंदोलन किया गया था, जस्ट यहाँ पर सिमिलर किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा। तो गुरुवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि 7 से 12 नवंबर के बीच राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों को डिमांड से शिक्षक अवगत कराएंगे और वहीं 19 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर को हजारों की संख्या में शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और अगर इसके बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर 17 दिसंबर से शिक्षक अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। तो शिक्षकों की मुख्य मांगों में बिहार की तर्ज पर MACP देने और छठे वेतनमान की विसंगति दूर करने और अंतर जिला तबादला करने और अपग्रेडेड वेतनमान देने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। तो बैठक में जो भी ये सभी शामिल। शिक्षा जगत की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें जो कि करंट अफेयर्स के रूप में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हुरून इंडिया पुरस्कार लिस्ट 2022 जारी कर दिया गया है। तो ये जो शिव नडार हैं सबसे बड़े दानी व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने अजीम प्रेम जी को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अजीम प्रेम जी पिछले 2 सालों से लगातार शीर्ष पर रह रहे थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि नाडार ने हर रोज 3 करोड़ रुपए दान दिए हैं। तो शिव नाडार जो कि 1161 करोड़ दान दिए हैं और अजीम प्रेमजी जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, लगभग 50% से नीचे ही है, 484 करोड़ है। तो समझ सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और मुकेश अंबानी का भी देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पर है जो कि 411 करोड़ रुपए दान दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को बता दूं कि अगर आपके मन में जेएसएससी एंड जेपीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन उठ रहे हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करें, उसका उत्तर पहले हम पता करेंगे, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।